गेंदबाजी से ऐसा सितम बांग्लादेश पर ढाया कि घमंडी बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें नेस्तनाबूद करके रख दिया। तो आखिर कैसे बुमराह के विध्वंस के बाद आकाशदीप की बेरहम गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आए बांग्लादेशी बल्लेबाज। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले सेशन में ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को ढेर कर दिया। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर, इस दूसरे दिन के पहले सेशन की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी बुमराह के फैन है, उन्हें खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच के मैदान पर रोमांचक पहले टेस्ट का घमासान शुरू हो चुका है। इसके पहले दिन शुरुआत में तो बांग्लादेशी गेंदबाज खासतौर पर हसन महमूद ने भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। रोहित कोहली से लेकर गिल का बल्ला भी फ्लॉप रहा। हालांकि मध्यक्रम में ऋषभ पंत ने 39 और यशस्वी जायसवाल ने 56 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को संभाला। तो आखिरकार आखिरी के सेशन में तो रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी ने तांडव ही मचा दिया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश को ऐसा धोया कि जब एक समय भारत का स्कोर 144 रनों पर 6 विकेट हो चुका था, तो वहां से टीम इंडिया की नैया पार लगाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक इन्होंने टीम इंडिया को 339 रनों तक पहुंचा दिया, वो भी अन्य कोई विकेट खोए। जहां रवि अश्विन 102 रनों की शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच चुके थे, तो रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर उनका मजबूती से साथ निभा रहे थे। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया बांग्लादेश की धज्जियां ऑलरेडी उड़ा चुकी थी। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब रविंद्र जडेजा जल्द से जल्द अपना शतक पूरा करना चाहते थे, वहीं बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी के लिए विकेट चाहिए था। ऐसे में मुकाबला तो कांटे का होने वाला था, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं थी। लेकिन मैच शुरू होते ही दूसरे दिन का पहला सेशन तो बांग्लादेश की तरफ झुकता नजर आया। जी हां, बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा इस बार दिन के तीसरे ओवर में ढेर हो गए। जब पारी का 83वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने आखिरकार रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में चली गई और 199 रनों के इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप का अंत आखिरकार तस्कीन अहमद ने कर दिया था। उनका सेलिब्रेशन जडेजा के विकेट की अहमियत बताने के लिए काफी था, लेकिन जाने से पहले जडेजा ने अपना काम बखूबी किया था। उन्होंने 124 गेंद पर 86 रनों की अपनी लाजवाब पारी को 10 चौके और 2 खूंखार छक्कों से सजाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे आकाशदीप और आते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बांग्लादेश की खुशियां चुटकियों में मातम में तब्दील हो गई। आते इस खिलाड़ी ने अगले ही ओवर में हसन महमूद का स्वागत पहले ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में चौका बटोर कर किया और सबको हैरान कर दिया। तो वहीं इस गेंदबाज की दहाड़ तो चीख में उस समय बदल गई जब तीसरी गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने चढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका जड़कर अपनी टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। ये खिलाड़ी तो हसन महमूद के पीछे ही पड़ गया था। एक बार फिर जब 86वें ओवर में हसन महमूद आते हैं तो 5वीं गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने प्रॉपर विराट कोहली बनते हुए अपनी ऑफ ड्राइव से मैदान को चीरते हुए शानदार चौका बटोर लिया था, जो बांग्लादेश के पसीने छुड़ाने के लिए काफी नजर आ रहा था। जडेजा का विकेट गिरने के बाद तो टीम इंडिया और भी अग्रेसिव अप्रोच अपना चुकी थी। उनकी कमी तो मैदान में आकाशदीप ने खलने बिल्कुल भी नहीं दी थी। 87वें ओवर में टीम इंडिया को उन्होंने 359 रनों तक पहुंचा दिया था। अब इनके द्वारा बनाया गया एक-एक रन बांग्लादेश की जीत के अरमानों को धीरे धीरे मिट्टी में मिलाता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था आकाशदीप हसन महमूद से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जी हां, 88 ओवर में अंतिम गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने बल्ला घुमाया और किस्मत ने भी अपने बहादुरी का साथ दिया जब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फील्डर के ऊपर से सीधा चौके के लिए चली गई और एक बार फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी अपना सर पकड़कर बैठ गए कि ऐसे इन दोनों खिलाड़ियों के तूफान को रोका जाए। ऐसे में हसन महमूद ने तो गुस्से में आकाशदीप की पीठ पर गेंद मार दी थी। हालांकि वो गलती से लगी थी, लेकिन आकाशदीप गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, यहां तक कि उनका इलाज करने के लिए मैदान में फिजियो को भी आना पड़ा था। हालांकि हसन महमूद ने अपनी गलती मानते हुए आकाशदीप से माफी भी मांगी, लेकिन उनकी ये चाल उस समय काम कर गई जब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप अपना फोकस खो बैठे और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में संतों ने अपना कैच देकर आकाशदीप पवेलियन लौट आए और उनके रूप में टीम इंडिया को 8वां झटका 367 के स्कोर पर लगा। लेकिन दोस्तों आते ही जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर तस्कीन की मुस्कान छीनते हुए चौका जड़कर भारतीय फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी। बांग्लादेश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 90 ओवर में टीम इंडिया 373 रन बना चुकी थी। एक तरफ अश्विन चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे, पर यह छोटी सी चट्टान तो माउंट एवरेस्ट जैसी नजर आ रही थी, जिसे हिलाना बांग्लादेश के लिए अभी भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो वहीं जसप्रीत बुमराह भी सर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेशी गेंदबाज तो नहीं, लेकिन अश्विन ही आखिरकार अपना सब्र खो बैठे। तस्कीन अहमद को बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में
अश्विन ने गलती कर दी। गेंद हवा में गई और बांग्लादेशी कप्तान संतो ने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने सबसे बड़ी मछली अश्विन का आसान सा कैच पकड़कर टीम इंडिया को 9वां और सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां रविचंद्रन अश्विन 133 गेंदों पर 11 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 113 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आखिरकार वापस चले गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मोहम्मद सिराज आ चुके थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह अब ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं कर पाए और अगला ही ओवर लेकर आए हसन महमूद ने बुमराह को जाकिर हसन के साथ अब जाकिर हसन के हाथों कैच आउट कर आखिरकार टीम इंडिया को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया था। जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने 91.2 ओवर में 376 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 7 रनों का योगदान दिया तो सिराज अपना भी खाता नहीं खोल पाए। अब दोस्तों 377 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उनके 2 बेहद खतरनाक ओपनर सादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में आई थी, जो अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह के आगे तो खुद को शेर समझने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाजों की एक नहीं चली। पहले ओवर में ही गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने ऐसा सितम ढाया कि ओवर की अंतिम गेंद पर सादमान इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे। निकलते हुए उनके साथ ही आकाशदीप ने तो अपने केवल दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उखाड़कर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी थी, जहां स्कोर बोर्ड पर 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे और पहले सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ था। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 2 से 3 दिनों में ही ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।